खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। अलीसा, ग्रांट की सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रांट और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। और ग्रांट को अभी कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़कियां अपने सीक्रेट का इस्तेमाल करके आखिर में उसके सारे पैसे छीन सकती उसे हैं। पूरा यकीन है कि उसे उस पैसे का आधा हिस्सा मिलने वाला है। लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बना है कि हम ग्रांट के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उस पर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है मैं अंत तक रहूं और उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रांट को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे दिखाऊंगी कि जैसे मैं रो ये रही हूं। सच में अच्छा आइडिया है। हे एशली, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे 1 मिनट रेडी हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो अब तक काफी शांत थे। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शावर नहीं लिया और मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिला। हे ग्रैंड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। आज रात? यहाँ बहुत ठंड है गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शावर भी नहीं ले पा रही। हक चाहिए। और एलिसा के जाने के बाद ग्रांट ने लड़कियों की एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। जंगल के प्रिंसेस लैंड में स्वागत है। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी? मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। अरे नहीं, ग्रांट ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करो तो तुम सबको अच्छा लगेगा। शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा, तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके? ओके, मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दो, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, गर्ल्स चाहती है कि मैं स्विंग सेट बनाऊं, तो अब वही करने वाला हूँ। और जैसा मैंने सोचा था, जंगल में साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना जैसे ये स्विंग सेट और ग्रांट का शेल्टर शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। या शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर, अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है। और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा भेजा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया। मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। ओह, मैं बस इसे हटा देता हूँ। अलीसा, खैर ग्रैंड, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारे साथ एक लग्जरी कैबिन में रात बिताएगी, जिसमें है एक मखसूस शावर, हॉट टब, पूरा लग्जरी सेटअप है। ओ, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है एशले और ग्रांट के बीच बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो सकता है। श्योर। आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही है। एशली, चलो चलते हैं। ये थैंक यू गाइस सो मच। लगता है तुम लोगों को इस कैबिन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। वाह। जब वो कैबिन में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि ग्रांट और एशली सच में अपना रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। ये सच में एक ट्रीट जैसा था। मतलब ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना। ग्रांट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था, उसे सुनकर एशली का मूड